बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ैन उल अब्दीन। फिर आपके साथ एक नए मैसेज के साथ हूँ। एक मर्तबा की बात है कि एक बादशाह था और उस बादशाह की जो है बहुत तबीयत ख़राब हो गई और उसे ऐसा मर्ज़ में बादशाह जो है ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया कि उसका ठीक होना जो है वो बहुत महाल था। उसने बहुत ही कोशिश की, बहुत से जो है अपने इलाके में, अपने दूसरे मुल्कों में जो है ऐलान किया कि कोई बंदा आए और अगर मेरे इस मर्ज़ का अगर इलाज करेगा तो मैं जो है उसे जो वो ख्वाहिश करेगा मैं उसकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी ज़रूर करूँगा। तो वहाँ पे एक बच्चा था, जब ये बात बादशाह की उस बच्चे तक पहुँची तो उस बच्चे को जो है पढ़ने का बहुत शौक था। तो उस बच्चे ने जो है उस बादशाह के पास आया और बादशाह से पूछा कि आप किस मर्ज़ में मुब्तला है। जब उस बादशाह से पूछा तो बादशाह ने बताया कि भाई मुझे जो है ये मसला है। तो उस बंदे उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, जो है बहुत सी मेहनत की और बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है वो इकट्ठे की और जड़ी बूटियों को इकट्ठे कर और फाइनली जो है बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी कोशिश के साथ उसने वो जो है बादशाह का जो है बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। जब बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया, जब उसने इलाज अपने बादशाह की तरफ लाया और बादशाह को कहा कि मैंने आपकी बीमारी का जो है इलाज जो है वो दरियाफ्त कर लिया है, मालूम कर लिया, आप ये चीज़ खा लें तो आपको ये जो आपकी बीमारी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो पुराने ज़माने में एक असूल होता था कि बादशाह जो है वो अगर कोई दवाई वगैरह पहले खुद नहीं खाते थे, पहले जो है अपना उनके जो वजीर होते थे या कोई और बंदा उनके पास होता था पहले उनको खिलाते थे ताकि वो खाएं, ताकि अगर कोई नुकसान होता भी है तो उसको हो, हमें ना हो। तो जैसे ही जो है वो दवाई जब दूसरे बंदे को खिलाई तो दूसरे बंदे को कोई ऐसा असर ना हुआ। तो जब वो वही दवाई जब उस बादशाह ने खाई तो उस बादशाह की जो है वो तबीयत ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो उस बादशाह ने जो है उस बच्चे को कहा कि अब मुझे आप बताएं कि आपकी मैं क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो उस बच्चे को निहायत ही जो है इंतहाई जो है उसे शौक था कि मैं पढ़ूँ है और किसी बड़ी मंजिल पर पहुँचूँ। जब उसे बड़ा शौक था, जब उसने बादशाह को कहा कि आपके पास एक किताबों की लाइब्रेरी है। पुराने ज़माने में किताबों की लाइब्रेरी जो थी वो बहुत कम होती थी। ये किताब या पढ़ाई की जितनी भी बातें थी ये किसी न किसी बादशाह के पास होते थे। तो उस बादशाह के पास अपनी लाइब्रेरी में तकरीबन 20 या 25 किताबें थी। तो बादशाह को जब बच्चे ने कहा कि भाई मैं अब किताबों की जो है आपकी लाइब्रेरी जो है मुझे इतने दिन के लिए आप दे दें, मैं पढ़ के और वहाँ से जो है चला जाऊँगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी जो है वो 1 महीने के लिए देता हूँ, आप 1 महीने के लिए मेरी लाइब्रेरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। मगर बादशाह ने एक शर्त रखा कि आप जब ये कहानियां पढ़ोगे या मेरी किताबें जो भी लाइब्रेरी की पढ़ोगे तो आपके लिए शर्त है कि आप उन किताबों में से कोई भी बात ऐसी जो है जो आपको अच्छी लगे वो किताब, वैसे तो किताबों की सारी बातें अच्छी है मगर आप कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत ही अच्छी लगे आप वो किताब की वो बात जो है लिख के वापस लेके नहीं जा सकते। और दूसरी बात, किताब का कोई हवाला, किताब की कोई बात जो है आप कहीं और जो है जिक्र भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। उस बंदे ने बच्चे ने मेहनत की और उस किताबों को दिन रात पढ़ा और बच्चे ने तकरीबन महीने से पहले 20 दिनों में उस 22 किताबों को हिफ्ज़ कर लिया। जब उसने 22 किताबों को हिफ्ज़ कर लिया तो जब उस बादशाह को बताया कि भाई अब मैंने किताबें पढ़ ली है, तो उसने कहा चलो ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं ठीक हो गया, हमारी शर्त, हमारी बातें पूरी हो गई। वो जब बच्चा चला जाता है, जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो बंदा तकरीबन वो बच्चा 500 किताबें लिखता है। जब 500 किताबें लिखता है तो कुछ वक्त के बाद जो है वो बच्चा मर जाता है। जब वो बंदा मर जाता है तो मरने के बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि इसने जो किताबें हैं वो 500 लिखी हैं और जो दूसरे बाहर के जो मुल्क के जो लोग थे जो किताबों से इंटरेस्टेड थे वो लोग आते हैं उसकी किताबों को जो है उठा के जो चेक करते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं। जब ट्रांसलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये किताबें जितनी भी हैं ये सिर्फ इंसानी बीमारियों के लिए हैं कि इंसान को मर्ज कैसे होता है, क्यों होता है और किस मर्ज का क्या इलाज होता है। तो बाद में ये जितने भी मेडिकल साइंस है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ आज तक जो इलाज करते हैं वो सिर्फ उन किताबों की बुनियाद पे करते हैं। पता है वो बंदा कौन था? वो बंदा जो था वो था अबू अली सीना, जो आपने बहुत ही मशहूर सुना हुआ है। तो आप सोचें कि एक बंदा जो है अपनी पढ़ाई के लिए किसी मंजिल के पहुंचने के लिए जो है एक बंदा जरा सी तकलीफ करता है और आजकल पूरी जमाने की जो तकलीफ है उनको दूर कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। तो इस वजह से हर जगह हर जहां पे भी है मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाब जरूर मिलेगी। बस आपकी जो है
آپ کا جو خواب ہو، آپ کی جو دید ہو، وہ پڑھائی سے دل لگی ہو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسی انسان کو کامیابی دیتا ہے جس انسان کی نیت جو ہے وہ سچی ہو، ارادے مضبوط ہو۔ My well wishes is always with you۔ امید ہے آپ اس میسج سے بہت کچھ سیکھیں ہوں گے، اپنے دوستوں میں فارورڈ کیجیے گا۔ My well wishes is always with you۔ زین العابدین کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔